नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राजस्थान जीके 47 में। और आज राजस्थान की कला और संस्कृति में चले आ रहे दुर्गों में आज हम मेहरानगढ़ यानी जोधपुर का किला पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किला पढ़ने वाले हैं जोधपुर का। कौन सा किला है? जोधपुर। इसको मेहरानगढ़, कागमुखी, मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि भी कहते हैं। उस किले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में बताऊं कि सबसे पहले इस किले का निर्माण किसने करवाया था, वो बात पढ़ते हैं। कि किले का निर्माण के बारे में बातें बताई जाती है कि 13 मई और 12 मई भी बोला जाता है। 12 या 13 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने, किसने? राव जोधा ने किले की नींव रखी थी और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और कई किंवदंतियों के दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो नींव है किसने रखी थी? करणी माता के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। कि जहाँ पे ये मेहरानगढ़ दुर्ग बना है, पंचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टुक पहाड़ी जिसको बोला जाता है, पंचेतिया पहाड़ी उसको प्राचीन काल में बोला जाता था। जहाँ पे ये दुर्ग बना है वहां पे क्या है, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस ऋषि के तपस्या के दौरान जोधा ने कहा कि भाई हम यहाँ पे दुर्ग बनाएंगे। दुर्ग बनाने के लिए कहा गया तो उस ऋषि ने कहा कि भी मेरी ये तपोस्थली आप मुझे यहाँ से न हटाओ। लेकिन इसके बावजूद भी जोधा जी ने वहां पे क्या किया, ये दुर्ग बनाया। तो उन्होंने श्राप दिया कि हर साल आपके जो दुर्ग में क्या है, अकाल पड़ेगा। इसके अलावा जब भी इस दुर्ग की नींव रखी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो टूट जाती, फूट जाती, या कुछ ना कुछ कथाएं उससे जुड़ी हुई है। उसके संबंध में बताते हैं कि करणी माता ने इसकी नींव रखी। और एक बात और भी बताई जाती है कि राजा राम जी भांबी या जिनको रजिया भांबी या रजिया बलाई बोला जाता है, इनको इस दुर्ग की नींव में जिंदा चिनवाया गया था। जिसके बाद इसके जो निर्माण कार्य है वो सुचारू रूप से चला था। एक बात और आती है कि मेहर सिंह नाम के व्यक्ति को भी इस दुर्ग में क्या किया था, जिंदा चिनवाया गया था। उसके बाद इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया था। ये इस दुर्ग के निर्माण से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। 12 या 13 मई 1459 को जोधपुर दुर्ग का निर्माण जोधा ने, कथाओं के अनुसार करणी माता ने किया था। राजा राम जी बलैया भांबी की इसमें या मेहर सिंह की इसमें क्या की गई थी, जिंदा बलि दी गई थी, या उनको जिंदा इसमें नींव में चिनवाया गया था। इसके बाद जोधपुर दुर्ग में हम पढ़ते क्या है, इसकी श्रेणी कौन सी श्रेणी का है। मेनली हम अगर इसको डिफाइन करें तो इसकी जो श्रेणी है वो गिरी श्रेणी है। गिरी दुर्ग, लगभग बहुत सी श्रेणियां इसमें आती है, लेकिन मेनली जो श्रेणी है इसमें गिरी दुर्ग की आती है। गिरी दुर्ग और कौन सी पहाड़ी पे अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में इसको बोला जाता था पंचेतिया। अब इसको बोल सकते हो चिड़िया टुक पहाड़ी या चिड़िया टुक पर्वत। इसके ऊपर किसका निर्माण किया गया? जोधपुर के किले का निर्माण या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं उपनाम की। उपनाम इस किले के क्या क्या हैं? उपनामों में बात करेंगे, देखो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जोधा जी ने निर्माण करवाया था। जोधा, वैसे एक नेहरा आपने सुना होगा कि सरनेम होता है किसी का मेहरा भी होता है। हमें याद रखना है कि जोधा मेहरा, कि जोधा मेहरा दुर्ग बना रहे थे, लेकिन दुर्ग बन नहीं रहा था। इस कारण उनको क्या हुई, चिंता हुई। जोधा मेहरा दुर्ग बना रहे थे, इस कारण इनको बन नहीं रहा था, इन कारण इनको क्या हो गई, चिंता हो गई। चिंता होने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि चलो देवताओं की शरण लेते हैं। देवताओं के पास गए तो देवता ने बोला, अपने बागड़ी में होता नहीं ध्वजा, देवता को ध्वजा चढ़ानी पड़ती। तो देवताओं ने इनको क्या बोला कि ध्वज चढ़ाना पड़ेगा या ध्वजा आपको चढ़ानी पड़ेगी। ध्वजा चढ़ाने के बाद भी जोधा का कोई काम नहीं बना और ये कागलग उस मुंह करके रह गया। कागलग उस मुंह करके रह गया। जोधा मेहरान चिंता हुई, दुर्ग बन लाग रहे को नहीं, दुर्ग कौन बने तो क्या इलाज करा। देवता का गया, देवता बताई ध्वजा, बोले ध्वजा चढ़ा। ध्वजा चढ़ाने के बाद भी कोई बात कौन बनी और जोधा के गया कागलग उस मुंह करके रह गया। अब इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? मेहरा से आ जाएगा मेहरानगढ़,
और चिंता से आ जाएगा गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। और ध्वज से आ जाएगा मयूर ध्वज गढ़, इसको बोला जाता है। और काग से आ जाएगा कागमुखी। ये जोधपुर के किले के उपनाम बोले जाते हैं। मेहरानगढ़, मेहर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, मेहर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। और सूर्य वंशियों का क्या था, ये दुर्ग था। कहते हैं कि इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, मेहरानगढ़। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेहर सिंह की इसमें जिंदा बलि दी गई थी, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, मेहरानगढ़ रखा गया। गढ़ चिंतामणि नाम कैसे रखा गया, ये इसका जो नाम है कुंडली के आधार पे रखा गया है। कुंडली में जो नाम इसका निकला था वो गढ़ चिंतामणि निकला था, उस आधार पे इसका नाम क्या रखा गया, गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वजगढ़, मोर के समान आकृति, मोर के समान आकृति के कारण, मोर के समान आकृति के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, मयूर ध्वजगढ़। कागमुखी किसे कहते हैं, देखो कागमुखी बेसिकली एक स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं, एक आकृति को, जैसे ऐसे होती है कागमुखी जो आकृति ऐसे होती है, पीछे से तो चौड़ा होता है कोई दुर्ग और आगे से होता है संकरा, उसको बोला जाता है कागमुखी दुर्ग। इसके अलावा एकमात्र दुर्ग है भारत का, भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसकी आकृति कैसी है, आकृति की अगर हम बात करें मेहरानगढ़ की आकृति कैसी है, तो भारत के नक्शे के समान है, भारत का नक्शा, इसके समान किसकी आकृति है, मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति है। जोधा मेरा को चिंता हुई, दुर्ग नहीं बन रहा, तो देवताओं के पास देवता ने बोला ध्वजा यानी ध्वजा चढ़ा दे। ध्वजा चढ़ाने के बाद कोई बात कौन मनी, जोधा कागलो सुमु करके रह गया। मेरा से मेहरानगढ़, चिंता से गढ़ चिंतामणि, ध्वज से मयूर ध्वजगढ़ और काग से कागमुखी दुर्ग। मैंने आपको इनके उपनाम बताए, इसके और इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बातें जोधपुर दुर्ग के लिए कही गई है, वो बातें कौन कौन सी बातें इसके लिए कही गई है वो आपको मैं बताता हूँ। एक आते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड ने दुर्ग के बारे में क्या कहा है, कर्नल टोड ने कि जोधा के जो वंशज है ना, जोधा की जो संतान है, वंशज है, संतान या जोधा के वंशज कि इस महल, इससे दुर्ग की महलों की खिड़कियों से पूरी सल्तनत पे नजर रख सकते हैं। ये बात किसने कही थी, कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। उसके बाद एक बात आती है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग एक बात कही, रुडयार्ड किपलिंग क्यों, इन दुर्ग को निर्माण करवाए हुए देवताओं या फरिश्तों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी नामक एक व्यक्ति ने इसको क्या बताया है, विश्व का 8वां आश्चर्य। जैकलिन कैनेडी ने जोधपुर दुर्ग के बारे में ये बात कही है। उसके बाद बिल गेट्स ने जोधपुर दुर्ग के ऊपर से जोधपुर शहर को क्या नाम दिया, जोधपुर को क्या कहा, ब्लू सिटी कहा। क्या कहा, ब्लू सिटी। ये कुछ फैक्ट हैं जोधपुर दुर्ग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं। कर्नल टोड की जोधा का टाबरिया, जोधा का संतान की भी है, इन दुर्ग जो का मेला है, बंग खिड़कियां पूरी सल्तनत पर नजर रख सके। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा देवताओं फरिश्तों के द्वारा निर्माण करवाया गया है। जैकलिन कैनेडी के बारे में बोलते हैं कि विश्व का 8वां अजूबा कहा गया। फिर बिल गेट्स जी ने इस दुर्ग पे खड़े होकर पूरे जोधपुर शहर को देखा और उन्होंने जोधपुर शहर को क्या नाम दिया, ब्लू सिटी। उन्होंने जोधपुर शहर को नाम दिया। निर्माण पढ़ लिया, उपनाम पढ़ लिया, कुछ विशेष बातें हैं, फैक्ट जिनको बोलते हैं वो भी पढ़ लिया। इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे इमारतें। इमारतों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मंदिर। सबसे पहले पढ़ेंगे मंदिरों में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मंदिर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगा। जो
आपके आने वाले। सबसे पहले आपको याद रखना है चामुंडा माता का मंदिर, ये तो सभी को याद होना चाहिए। चामुंडा, और फिर नागणेची माता, चामुंडा माता और नागणेची माता, चामुंडा माता, नागणेची माता, ये तो है इनकी आराध्य देवी। आराध्य देवी, इनको कहा जाता है कुल देवी। आराध्य देवी और कुल देवी। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक झरना है। क्या है? झरना। झरने में नहाते हैं तो क्या आता है? आनंद। झरने में नहाते हैं तो क्या आता है? आनंद। और नागे बारह निकला जद एकदम शरीर ज्वाला तरह तपजे, आग तरह तपजेगो। यहाँ पे आपको याद रखना है जोधपुर मंदिर है, वहां पे एक झरना है, झरने में नहाते हैं तो आनंद आता है, अगर बाहर निकल जाते हैं तो शरीर आग की तरह तप उठता है। फिर कोई हमें श्री कृष्ण की तरह मुरली बजाकर ही शांत कर सकता है। झरने से याद रखना है झरणेश्वर महादेव, जिसके लास्ट में स्वर आ जाए भगवान शिव शंकर शंभू का मंदिर ही वो होगा। आनंद धन मंदिर, आनंद धन मंदिर इसको बोला जाता है। ज्वाला माता मंदिर, ज्वाला माता मंदिर, और मुरली मुरली मनोहर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, ये जो प्रमुख मंदिर है हमारे जोधपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। इन मंदिरों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले चामुंडा माता मंदिर, नागणेशी मंदिर। झरने में नहाते हैं, आनंद आता है, बाहर निकलती आग लग जाती है यानी ज्वाला, और फिर हमें मुरली बजा के कोई शांत कर सकता है। तो ये मंदिर आपको इसमें याद रखने की कौन कौन से मंदिर जो है जोधपुर दुर्ग में हैं, स्थित हैं। मंदिरों के बाद हम क्या पढ़ते हैं? छतरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छतरी बोल दीजिए, कब्र बोल दीजिए, मजार बोल दीजिए। ये पढ़ते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी है। देखिए जोधपुर में सबसे पहले तो आपको याद रखनी है ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता की छतरी। फिर याद रखनी है मामा व भांजा की छतरी, मामा और भांजा की छतरी। ब्राह्मण देवता से संबंधित और मामा भांजा से संबंधित क्या है? देखो, ब्राह्मण देवता से संबंधित एक दंत कथा किंवदंती प्रचलित है कि जब दुर्ग का निर्माण हो गया तो यहाँ पे एक भोले वाले ब्राह्मण की बलि दी जानी थी, जिसके बाद ये जो दुर्ग है सुचारू रूप से चल सके, कोई अकाल वकाल कोई तरह की प्रॉब्लम को नहीं आवे। तो मंडोर से एक ब्राह्मण को बुलाया गया, एक शुद्ध ब्राह्मण ने मंडोर से एक ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, और वहां पे यहाँ बुलाने के बाद उनका धधक मार के उनका धधकता हुआ दिल निकाल के अग्निकुंड में दे के उसकी आहुति दी गई। इस कारण यहाँ पे इनको क्या मानना जाने लगा? देवता माना जाने लगा। और यहाँ पे ब्राह्मण देवता की क्या बना दी गई? छतरी। मामा भांजा की छतरी भी यहाँ पे बनी हुई है। जो इस दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन सा है? लोहा पोल, लोहा पोल के पास मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। मामा भांजा भिया चौहान व धन्ना गहलोत, ये मामा भांजा थे भी दोनों, भिया चौहान व धन्ना गहलोत। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो जहूर खां, जहूर खां और भूरे खां, जहूर खां और भूरे खां, ये दो कब्र या मजार बोल सकते हो। कब्र यहाँ पे क्या है? बनी हुई है। किस किस की? जहूर खां और भूरे खां। ब्राह्मण देवता की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है। मामा भांजा को बिहा चौहान धन्ना गहलोत इनके नाम थे। जहूर खां और भूरे खां, ये यहाँ पे क्या बनी हुई है? इसमें जोधपुर दुर्ग में क्या बनी है? प्रमुख छतरियां या कब्र बनी हुई है। मंदिरों में मैंने आपको मंदिर और मस्जिद हम साथ में पढ़ते हैं, वहां पे मैंने बताया नहीं, मस्जिद और मंदिर वाले में उसमें एक ऐड करना, शेरशाही मस्जिद इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेरशाही मस्जिद। शेरशाह द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण करवाया जाता है। कब? 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के बाद, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह द्वारा क्या करवाया जाता है? यहाँ पे शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। छतरी पढ़ा दी, मंदिर, कब्र, मजार पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें महल कौन कौन से हैं। महल, महलों की बात करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है चोखेलाव महल।
फिर याद रखें फूल महल, फिर याद रखेंगे मोती महल, खबका महल, निचला महल, तलहटी महल और रंग महल। ये प्रमुख महल आपको जोधपुर दुर्ग में याद रखने हैं। चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने चोखेलाव महल का निर्माण करवाया था। इस महल में राम प्लस रावण युद्ध चित्र हैं। राम प्लस रावण के युद्ध के चित्र कहाँ बने हुए हैं? चोखेलाव महल में बने हुए हैं। इसके अलावा मोती महल में तख्त सिंह ने, किन्होंने? तख्त सिंह ने क्या करवाया था? सोने का कार्य करवाया था। सोने का काम करवाया गया तख्त सिंह के द्वारा। कहाँ पे? मोती महल में। उसके बाद आपको खबका, निचला, तलहटी और रंग महल याद रखना है। खबका महल याद रख लिए, निचला, निचले को ही तल बोलते हैं, तलहटी। उसके बाद आपको याद रखना है रंग महल। क्या याद रखना है? रंग महल। देखो, चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। माल ऐसे याद रखना है कि माल चोखो लगे। किसो को लगे? माल किसो को लगे? चोखो लगे। माल किसो को लगे? चोखो लगे। फूल मोती महल, ये तो आपको याद रखनी है। चोखेला, फूल, मोती महल, खबका, निचला, तलहटी, रंग महल। निचला यानी तल, निचले को तलहटी याद रख लो, खबका और रंग महल वैसे याद रखने पड़ेंगे। ये प्रमुख जो महल है जोधपुर दुर्ग में हमारे स्थित हैं। महलों के बाद हम बात करेंगे इसमें तालाब कौन कौन से हैं जोधपुर दुर्ग में। जोधपुर दुर्ग के प्रमुख तालाबों की बात करें तो इसमें 2-3 तालाब हैं जो प्रमुख पढ़ने हैं। एक तो है रानी सागर तालाब, एक है चांद बावड़ी, क्या बोला जाता है? चांद बावड़ी। एक है पद्म सागर तालाब, पद्म सागर। रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? चांद बावड़ी का किसने करवाया? पद्म सागर का किसने करवाया? सबसे पहले रानी सागर की बात करते थे। इसका निर्माण बोला जाता है जसमादे कंवर ने करवाया था। किसने? जसमादे ने। किसने? जसमादे ने। चांद बावड़ी का नाम से पता चल रहा है चांद कुंवरी, चांद कुंवरी। पद्म सागर से 2 तथ्य रिलेटेड हैं। पद्म सागर से एक तो बोला जाता है कि सेठ पद्मचंद सेठ ने यहाँ पे अकाल राहत कार्यों के लिए पद्म सागर का निर्माण करवाया था। दूसरा तथ्य जो इसमें बोला जाता है कि पद्म सागर, इसका निर्माण किसने करवाया था? पद्म कुंवरी, जो कौन थी? वाइफ ऑफ गंगा, गंगा, वाइफ ऑफ गंगा इनको बोला जाता है। तालाब से संबंधित ये 3 ही बातें याद रखनी है। रानी सागर, चांद बावड़ी, पद्म सागर। रानी सागर जसमादे, चांद बावड़ी चांद कुंवरी, पद्म सागर सेठ पद्मचंद या पद्म कुंवरी वाइफ ऑफ गंगा के द्वारा निर्माण करवाया गया। ये प्रमुख तालाब कहाँ पे है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। तालाब के बाद हम बात करते हैं तोप की। तोप। तालाब के बाद किसकी बात करते हैं? तोप की। कौन कौन से जो तोप है जोधपुर दुर्ग में स्थित हैं? जोधपुर दुर्ग में बहुत से तोप हैं। बहुत सारे तोप कहाँ हैं? जोधपुर दुर्ग में स्थित हैं। सभी तोपों का हम आज जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन सी तोप यहाँ पे स्थित है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, सिंपल सी है। उनको आपको नाम से याद रखना है कि कौन कौन सी तोप है। सबसे पहले आपको याद रखना है कड़क बिजली। बिजली तो कड़क ही है, कड़क बिजली। फिर आती है किलकिला, फिर आती है गज्जक, फिर आती है गजनी, गुब्बार, जमजमा, धुड़धानी,
नुसरत, बग्स बहन, बग्स बहन। उसके बाद आती है बिच्छू बाण। बिच्छू बाण के बाद आपको याद रखनी है शंभू बाण। ये प्रमुख तोप है वो आपको जोधपुर दुर्ग में देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी है? सबसे पहली है कड़क बिजली, दूसरी है किलकिला। किलकिला तोप की अगर बात करें तो किलकिला लेके आए थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह कहाँ से लेके आए थे? अहमदाबाद से बताया जाता है। अहमदाबाद से अजीत सिंह क्या लेके आए थे? कौन सी तोप लेके आए थे? किलकिला तोप। उसके बाद गजनी की बात करें तो गज सिंह कौन लेके आए? गज सिंह लेके आए थे। कहाँ से लेके आए? जालौर से बताया जाता है गज सिंह गजनी तोप लेके आए थे। उसके बाद करें शंभू बाण की बात, तो शंभू बाण जो तोप है कौन लेके आए थे? जो शंभू का भक्त होता है उसे भय नहीं होता किसी चीज़ का, वो अभय होता है। तो शंभू बाण अभय सिंह कहाँ से? सर्वलून से लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? सर्वलून से लेके आए थे। ये प्रमुख तोपें हैं जो जोधपुर दुर्ग में रखी हुई हैं। इसके अलावा कौन सी तोप है वो बताई गई है। एक दो तोपें कहाँ से लेके? किलकिला अजीत सिंह अहमदाबाद से, गजनी गज सिंह जालौर से, और शंभू बाण अभय सिंह कहाँ से लेके आए? सरबलून से लेके आए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसके जो दरवाजे हैं उनकी बात कर लेते हैं कि जो जोधा जी थे ना, जोधा राव जोधा, राव जोधा को क्या मिल गया? अमृत मिल गया। अमृत मिल गया। क्या मिल गया? अमृत पीने से आदमी क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। राव जोधा को अमृत मिल गया तो उन्होंने पूरी पृथ्वी, कैसी पृथ्वी है? ऐसी है, चपटे आकार की। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उन्होंने दोनों ध्रुव क्या कर लिए? फतेह कर लिए। ध्रुव, राव जोधा को अमृत मिल गया, उन्होंने दोनों ध्रुव क्या कर लिए? फतेह कर लिए। क्या कर लिए? फतेह कर लिए। इतने में क्या हुआ? सूरज उग गया। क्या हुआ? सूरज उग गया। और इनके जो लक्षण थे ना, लक्षण, इनके लक्षण देख के भैरव जी ने, किसने? भैरव जी महाराज, भैरव जी ने इनसे अमृत कोस लियो। पाछो राव जोधा अमृत मिलियो, दोनों ध्रुव फतेह कर लिया। इतन सूरज उग्यो, अंग लक्षण देख गए भैरव जी, अंग अमृत खोस लियो। ये जो है प्रमुख दरवाजे हैं किसके? जोधपुर दुर्ग के। अमृत पोल, ध्रुव पोल, फतेह पोल, सूरज पोल, लखना पोल और भैरव पोल। लखना पोल और भैरव पोल। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? लोहा पोल कहा जाता है। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? लोहा पोल। ये है आपका जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? लोहा पोल कहलाता है। और इसके पास में क्या बने हुए हैं? 31 सतियों के निशान हाथों के बने हुए हैं, हथेलियों के। 31 सतियों की हाथों की हथेलियों के क्या बने हुए हैं? निशान बने हुए हैं। कहाँ पे? जोधपुर दुर्ग के प्रवेश द्वार पे क्या बने हुए हैं? 31 सतियों की हथेलियों के निशान जोधपुर दुर्ग के प्रवेश द्वार पे बने हुए हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो इसमें किसकी? अमर सिंह, अमर सिंह जी। इसके अलावा कहा जाता है अकबर। इसके अलावा बोला जाता है कि राव जोधा। इन तीनों की तलवार बताया जाता है यहाँ पे रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तलवार। अमर सिंह जी की, अकबर की और राव जोधा की तलवार कहाँ रखी हुई है? जोधपुर दुर्ग में रखी हुई है। ये जो जोधपुर दुर्ग से विशेष बातें थी वो मैंने आपको बता दी। प्रारंभ में इसको क्या कहा जाता था? राव जोधा की ढाणी, या फिर कहा जाता था राव जोधा जी का फालसा। क्या कहा जाता है? राव जोधा की ढाणी या राव जोधा जी का फालसा कहा जाता है। प्रमुख बातें जोधपुर दुर्ग से संबंधित जो भी थी, मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो भी बात थी, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक
कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, राजस्थान जीके 47। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल जो मेरा है आपको सब्सक्राइब जरूर करवाना है अपने मित्रों से, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। ठीक है जी, धन्यवाद।